हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 10 मैथमेटिक्स का आपका चैप्टर 10 जिसका नेम है आपका हीरोन्स फार्मूला। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हमारा इसका बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, आज के पहले आपको अगर कोई भी पूछता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ तो आप लोगों को एक ही फार्मूला याद था। कौन सा? आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप लोग कहते थे, क्या कहते थे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। आप लोग क्या बोलते थे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। ये सभी लोग पढ़ते थे और क्लास 8 तक आपने यही पढ़ा हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि मींस अगर आपका साइड बस दिया हुआ है, ठीक है, कि मींस ये आपका ट्रायंगल है और इसके साइड्स बस दिए गए हैं तो आप एरिया निकाल सकते हैं। इसी ट्रिक के बारे में आप लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। आज के पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि मींस जो आपका ट्रायंगल का एरिया होता था वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपको करना पड़ता था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग एक ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि जो व्यक्ति थे जो ट्रिक बनाए थे उनका क्या नाम था? हीरोन नाम था। और उन्होंने ये फार्मूला दिया, इसीलिए इस फार्मूले को क्या बोला जाता है? हीरोन्स फार्मूला बोला जाता है। तो ये भी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपका फार्मूला दिया गया, यहाँ पर आपका एक फार्मूला दिया गया, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। यहाँ पर आपका दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या करना चाहता है। तो देखिए, फार्मूला क्या कहता है आपका? हीरोन्स फार्मूला। पहले फार्मूला है क्या उसको लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला, आपका हीरोन्स फार्मूला यही है कि हीरोन्स फार्मूला आपको क्या कहता है, राइट। हीरोन्स फार्मूला आपको क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, तो हीरोन्स फार्मूला आपको कहता है कि अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये आपको क्या हो गया? हीरोन्स फार्मूला हो गया। हीरोन्स फार्मूला आपका हो गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में समझते हैं कि मींस एस यहाँ पर क्या है और ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमने बताया कि यह फार्मूला आपका अप्लाई होता है। यानी कि अब देखिए, एस यहाँ पर क्या है? एस मतलब है सेमी पैरामीटर। एस मतलब क्या है आपका? सेमी पैरामीटर। एस मींस आपका सेमी पैरामीटर। यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं और लिख लीजिएगा क्योंकि बार बार आपको भूल जाएगा। एस मींस आपका क्या है? सेमी पैरामीटर। तो देखिए, सेमी पैरामीटर क्या होता है? हमको पता है कि पैरामीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, दैट इज नोन एज पैरामीटर। कि मींस अगर हमारा ये मान लीजिए आपका क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए 4 है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। ये साइड्स हो गया आपका, ये सेंटीमीटर में मान लीजिए दिया गया है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कि मींस 3 साइड हमको दे दिया, क्या? ट्रायंगल का 3 साइड हमको दे दिया, ठीक है। अब देखिए, इसका पैरामीटर क्या होगा अगर कोई पूछता है। और ये ट्रायंगल के केस में नहीं, आपका ट्रायंगल रहे, आपका वर्ग रहे आपका, ठीक है, या फिर आपका रेक्टेंगल रहे, किसी भी मतलब आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, किसी का भी क्या पूछता है? अगर पैरामीटर पूछता है तो पैरामीटर मतलब क्या हो गया कि सभी साइड का योग। मान लीजिए आपका 4 है, ये भी 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका 5 है, ये आपका 3 है और ये भी आपका 5 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो देखिए, तीनों का अगर पैरामीटर के बारे में बात की जाए तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? सम, सभी साइड का सम हो जाएगा। इसका भी पैरामीटर आपको क्या हो जाएगा कि 5 + 3 8 + 4 12 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा। इसके पैरामीटर के बारे में अगर बात की जाए तो पैरामीटर आपको क्या हो जाएगा? 4 + 2 6 4 + 2 6 6 + 6 12 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा? आपका पैरामीटर हो जाएगा। इसके पैरामीटर के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 + 5 10 3 + 3 6, यानी कि कितना आ जाएगा आपका? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए, पैरामीटर तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पैरामीटर अगर कहीं पे आपको पूछता है तो इजीली आप क्या करेंगे? सभी साइड का सम कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा? पैरामीटर निकल जाएगा। लेकिन अब आपका जो डिफिकल्टीज आती है वो किस में आती है कि एरिया निकालने में आपका डिफिकल्टीज आती है। तो उसी के बारे में आज हम लोग सिंपल से ट्रिक से क्या करेंगे, इसको याद करेंगे कि मींस कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ट्रायंगल का बेसिकली इसमें हमको क्या पढ़ना है? ट्रायंगल का एरिया निकालना है और उसका साइड दिया गया है, साइड दिया गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, उसीलिए यह फार्मूला आपका अप्लाई होता है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये फार्मूला हमारा क्या कर रहा है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू
एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए एस हमने बता दिया कि मीन्स क्या है, सेमी पैरामीटर, तो इसका पैरामीटर हमने बताया कितना हो जाएगा आपका, पैरामीटर इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 5, सभी साइड का योग हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, पैरामीटर हो गया, इसका पैरामीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहता है सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर आपको कितना हो जाएगा 12/2, 12/2 यानी कि कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा एस, यानी कि सेमी पैरामीटर आपका निकल गया क्या, सेमी पैरामीटर आपका निकल गया कितना 6 सेंटीमीटर सेमी पैरामीटर निकल गया। अब बात आती है कि मींस इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए ए आपका क्या हो जाता है पहला साइड, तो फर्स्ट साइड मान लेते हैं हम लोग इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए। बी मतलब क्या हो गया आपका दूसरा साइड, यानी कि इसको मान लेते हैं बी। सी मतलब क्या हो गया तीसरा साइड, यानी कि ये क्या हो गया आपका सी। अब फार्मूले में डायरेक्ट आपको पुट कर देना है। तो देखिए अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, एस, एस हमने बता दिया कितना है 6, एस माइनस ए, एस आपका 6 हो गया, माइनस ए कितना है 5, एस माइनस बी, एस मतलब कितना है आपका 6, बी कितना है आपका 3। ठीक है, अब एस माइनस सी, एस की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू कितना है 4। ठीक है, रख लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये हमारा 6 हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 6 इंटू 6। और हमको पता है कि अगर अंडर रूट में सेम संख्या, सेम नंबर आपको 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक बार ये आपका बाहर हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा एरिया कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया एरिया हो गया। तो हेरोल्ड फार्मूला आपका यही कहता है कि मींस एक आपका सिंपल सा फार्मूला दे दिया है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां पर आपका s होता है वो सेमी पैरामीटर को दर्शाता है, और जो a होता है वो पहले साइड को, b होता है वो दूसरे साइड को, और c जो होता है वो तीसरे साइड को दर्शाता है। ठीक है, तो अभी आपका हेरोल्ड फार्मूला तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को क्या सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं, तो एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब एग्जांपल आपका पहला क्या कर रहा है, एग्जांपल फर्स्ट के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपका अभी सभी हम लोग एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे और पूरे एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका पहला एग्जांपल आपको कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 32 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, अगर कई लोगों को समझ में नहीं आया तो सिंपल टर्म में हम समझा देना चाहते हैं कि देखिए ये आपका यही कह रहा है कि एक आपका ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल का कह रहा है कि दो साइड आपका दिया हुआ है, दो साइड आपका दिया हुआ है, ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया है, 11 सेंटीमीटर दिया है। एक आपका मान लीजिए वन साइड आपको कितना है 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा साइड आपको मान लीजिए कितना है 11 सेंटीमीटर है। तीसरा साइड आपको नहीं दिया गया, लेकिन इसके जगह पे आपको क्या दिया गया पैरामीटर दिया गया है। और पैरामीटर हमने बताया कि पैरामीटर आपका क्या हो जाता है तीनों साइड का योग हो जाता है, यानी कि फर्स्ट साइड का 11, सेकंड साइड का आपका 8 और थर्ड साइड आपको नहीं पता है c लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, a की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 11 सेंटीमीटर, और b की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कितना है 8 सेंटीमीटर, और c की वैल्यू अभी आपको पता नहीं है, अभी हम लोग c की वैल्यू को निकाल रहे हैं। राइट, c की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में यहाँ साइड में लिख लेते हैं, और अभी c की भी वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब c की वैल्यू को हम लोग निकालते हैं, तो देखिए c की वैल्यू को निकालना है, तो देखिए पैरामीटर आपका दिया है कितना है आपका 32 सेंटीमीटर क्या दिया गया पैरामीटर, तो 32 सेंटीमीटर हम लोग पैरामीटर की जगह पे लिख लेंगे, और इसको अगर आप ऐड करेंगे इक्वल टू का साइन आपको बराबर से लगाना है, अच्छे से लगाना है। देखिए इधर आपका कितना हो गया 32, और 18 प्लस 11 प्लस 8 यहाँ पर कितना है 11, यहाँ पर कितना है 8, 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा 19 प्लस c। ठीक है, अब देखिए c को यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो 19 इधर आपका क्या है कि आपका राइट साइड में है, और राइट साइड से आपका लेफ्ट साइड में जाएगा। हमको पता है कि कोई भी नंबर क्या करता है जब साइड चेंज करता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है, तो ये आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 32 माइनस 19 इक्वल टू c, यानी कि c की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे आप तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, 2 में से 9 आपका माइनस नहीं होगा, इधर आपका 1 कैरी करेगा, 12 में से 9 गया कितना हो जाएगा आपका 3, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि c की वैल्यू आपको कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया आपका
सी की वैल्यू कितना आ गया आपका 13 सेंटीमीटर आ गया। तो सी की वैल्यू यहाँ पर आप लिख लेंगे कितना 13 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका पी भी पता है, अब एस की वैल्यू बस निकाल लेते हैं। एस की वैल्यू आपको कितना हो जाएगा p/2 यानी कि पैरामीटर बाई 2। पैरामीटर हमको पता है कितना 32 है और 32/2 कर देंगे यानी कि 16 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा एस निकल जाएगा। अब देखिए अब पूरा फार्मूले का आपका निकल गया। फार्मूला हमारा क्या कहता है, फार्मूला को फिर से लिख लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल्स एरिया ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हीरोज फार्मूला क्या कहता है कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए इसमें सभी आपको पता है, एस भी आपको पता है, ए भी आपको पता है, बी भी आपको पता है और सी भी आपको पता है, ठीक है। ए बी सी हमने बताया क्या है आपका पहला साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड, ये तीनों हमको पता है। अब वैल्यू बस पुट कर देंगे। एस की भी वैल्यू आपको पता है कितना है 16 सेंटीमीटर। तो हम इसको पुट करते चले जाते हैं। तो देखिए एस की वैल्यू आपकी हो गई 16, ठीक है, और एस की वैल्यू हो गई 16 माइनस ए की वैल्यू आपका कितना है 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर को लिख लेंगे। एस माइनस बी, एस की वैल्यू कितना है 16 और बी की वैल्यू कितनी है 8 को लिख लेंगे। एस की वैल्यू है 16 को लिख लेंगे, माइनस है माइनस। सी की वैल्यू कितना है 13 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब ये तो आपका 16 ही रहेगा, 16 का 16 ही रहेगा और 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 और 16 में से 8 को माइनस करेंगे 8 और 16 में से 13 को माइनस करेंगे तो 3। अब देखिए यहाँ पर किसको किसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए 16 को आप क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 2 लिख सकते हैं। 16 को 8 इंटू 2 और 5 है तो 5 ही लिख लेंगे और 8 है तो 8 ही लिख लीजिए और 3 है तो 3। अब देखिए हमने बताया कि जो भी नंबर यहाँ पर 2 बार आए उसको एक बार आप क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 आपका 2 बार आया है, ठीक है, 8 आपका 2 बार आया यानी कि एक 8 आपका क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, एक 8 आपका क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। अब देखिए अंदर क्या बचा 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3, यही अंदर आपका बच गया यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 5 2 जा 10 और 3 जा 30 यानी कि 8 अंडर रूट 30 और ये किसमें था सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या निकल गया आपका एरिया निकल गया और यहाँ पर देख सकते हैं कि एरिया आपको कितना है 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम आपका आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एरिया निकाल सकते हैं। पहला एग्जांपल का आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप फिर से पूछ सकते हैं, उसको हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कह रहा है कि ए ट्रायंगुलर पार्क, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है आपका, लेकिन इसको हम लोग इजीली में समझेंगे, ठीक है। इजी में पहले समझ लेंगे क्वेश्चन को अच्छे से, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि ए ट्रायंगुलर पार्क एबीसी की मींस क्या कह रहा है एक आपका ट्रायंगुलर पार्क है, ये मान लिया हमने क्या है एक आपका ट्रायंगुलर पार्क हो गया एबीसी, ठीक है। और कह रहा है कि जिसका साइड जो है 120 सेंटीमीटर है, पहला वाला साइड हमने मान लिया कितना है 120 सेंटीमीटर और दूसरा साइड आपको कह रहा है कितना है 80 सेंटीमीटर है। सॉरी ये मीटर में दिया गया, सेंटीमीटर में नहीं, पहले वाले में क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर में था, इसमें मीटर में था, तो इसमें हमको मीटर में ही लिखना है। और तीसरा साइड आपको कितना है 50 मीटर है, तो 50 मीटर तीसरा साइड आपका हो गया, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है ये, अगर बनाना भी चाहें तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में हम इसको क्वेश्चन को लगवाते हैं क्योंकि इसके लिए स्पेस आपको कम पड़ जाएगा। तो देखिए इसमें सिंपल सा आपको कह रहा है कि एक आपका ट्रायंगल दिए हैं हम और ट्रायंगल का आपका साइड दिए हैं हम। साइड कह रहा है कितना कितना दिए हैं 120 मीटर दिए हैं, इधर आपको 80 मीटर दिए हैं और इधर आपको 50 मीटर दिए हैं, ठीक है। सेम आपका यही कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना कह रहा है 120 मीटर 80 मीटर 50 मीटर का हमने क्या दिया है ट्रायंगल दिया है। 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर का आपको क्या दिया गया है ट्रायंगल दिया है जिसका साइड है। और क्वेश्चन में आपको क्या डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि एक गार्डनर है जिसका नाम है धनिया, वो क्या करना चाहते हैं कि इसमें प्लांट्स लगाना चाहते हैं और इसके अंदर आपका प्लांट्स लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब प्लांट्स लगाना चाहते हैं कि इसके अंदर नहीं प्लांट लगाएंगे तो इसके अंदर प्लांट लगाएंगे, यानी कि इसका हमको क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें बताया कि एक ही फार्मूला आपका हीरोज फार्मूला, और फार्मूला आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। कि मींस ट्रायंगल्स एरिया आपको क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स एरिया आपको क्या हो जाएगा ये ना हो जाएगा कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी,
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब एस आपको निकालना है। एस हमको पता है कि कैसे निकालेंगे, कि पैरामीटर का हाफ कर देंगे। तो पैरामीटर देखिए, आपका पैरामीटर कितना दिया गया है, पैरामीटर हमने बताया सभी साइड का सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा। तो देखिए पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर आपका कितना हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा आपका 120 प्लस 80 प्लस 50 की मीन्स तीनों साइड का आपका सम क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। यानी कि आपका 120 और 80 कितना हो जाएगा, 200 और 50 हो जाएगा 250, यानी कि 250 आपको क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। और हमको पता है एस इक्वल टू क्या होता है, p/2 यानी कि पैरामीटर बाई 2, यानी कि 250/2 ये क्या हो गया आपका एस। तो एस की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 125, राइट, 125 गुना 250 यानी कि 125 आपको क्या हो गया एस। अब एस आपको निकल गया और ए की वैल्यू आपको पता है क्या है, ये है आपका ए, ये आपका क्या ए, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ए है, ये आपका ए, और ये आपका क्या है बी, और ये आपका क्या है सी, ठीक है। तो अब एस भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया। तो अब फार्मूले पे आप पुट कर देंगे। तो देखिए एस की वैल्यू कितना है आपका 125, तो 125 लिख लेंगे। अब एस अंदर भी लिखना है 125 माइनस ए की वैल्यू कितना है 120, यहाँ पर कितना है 120 लिख लेंगे। अब फिर आपको लिखना है कि ब्रैकेट में एस यानी कि 125 माइनस बी की वैल्यू हमारा कितना है 80, तो 80 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए एस को लिखना है 125 और सी को लिखना है, सी की वैल्यू आपको कितना दिया गया है 50, ठीक है। और सभी मीटर में है तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में मीटर लगा देंगे, तो ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट आपको 125 है तो 125 ही रहेगा, और माइनस करेंगे जब 125 से 120 को तो कितना आ जाएगा आपका 5, इधर कितना आ जाएगा आपका 5, और 125 में आप 80 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45, ये कितना हो जाएगा आपका 45, और इधर आपका जब 125 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 75। तो अब देखिए अब इसको तोड़ दीजिए इसको आप, ठीक है। तो आप देखिए कैसे तोड़ना है। अगर आपको तोड़ने नहीं आ रहा है तो 125 का आपको फैक्टराइजेशन कर लेना है, तो देखिए फैक्टराइजेशन यहाँ पर मान लीजिए हमने कर लिया, यहाँ पर रफ में आपका साइड में क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जैसे कि 125 है, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 से आपका कटेगा, 5 2 जा 10, उसके बाद आपका 2 कैरी हो जाएगा इधर 25, 5 5 जा 25, ठीक है। उसके बाद 5 से 25 टाइम में जाएगा और ये 5 से 1 टाइम में जाएगा, यानी कि 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 टाइम लिख सकते हैं। या तो आप 5 को 3 टाइम लिख लीजिए, या तो ऐसे लिख लीजिए। आप देखिए 5 को 3 टाइम ही लिख लीजिए, अभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही लिखिए। तो देखिए ऐसे लिखना आपको 5 को 3 टाइम, यानी कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 125 को 5 को 3 टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है 1 5 और है, इसको भी लिख लीजिए। और 45 को आप क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 3, राइट। तो 15 इंटू 3 लिख लीजिए, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45, सही है। उसके बाद ये आपका 75 है, तो 75 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 75, राइट। तो 15 बचे 75, ठीक है। अब देखिए अब हमने बताया कि जो भी नंबर 2 बार आया है उसको एक बार आप बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए 5 यहाँ पर 2 बार आया है, 5 यहाँ पर 2 बार आया है, ठीक है, तो इसको एक बार बाहर कर सकते हैं। उसके बाद 15 यहाँ पर क्या है आपका 2 बार आया है, तो एक बार ये भी आपका बाहर आ जाएगा। अब देखिए 5 2 बार आपका आया है, 5 4 बार है तो 2 बार बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 इंटू 5 ये आपका ये दोनों का हो गया। उसके बाद आपका 15 एक बार बाहर आ जाएगा, 15 एक बार बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं 3 बच रहा है और 5 बच रहा है, 3 इंटू 5 बच रहा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5 5 ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15, ठीक है। और ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है पूरा, तो मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब देखिए 25 और 15 का आप मल्टीप्लाई कर लेना है, और जब आप 25 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 375, और ये अंडर रूट में 15, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर, ये तो आपको क्या हो गया एरिया, यानी कि ये क्या निकल गया आपका एरिया निकल गया, यानी कि इसी एरिया पर वो क्या करेगा प्लांट्स लगाएगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था कि कितने एरिया पर वो प्लांट्स लगा सकता है, राइट। तो यहाँ पर पूछा है कि कितने एरिया पर वो प्लांट्स लगा सकता है, यानी कि प्लांट्स लगाने के लिए उसका एरिया कितना है उसके पास 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इतना एरिया निकल गया, इसी एरिया पर वो क्या करेगा अपना प्लांट्स लगाएगा। और देखिए इसी क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक और क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया
कि इसके फेंसिंग भी करना है, फेंसिंग यानी कि किनारे लगाना है इसमें, यानी कि तारबंदी करना है। तो तारबंदी करने के लिए देखिए, अब तारबंदी करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें वो वायर वगैरह लगाएगा, वायर लगाएगा, इसको डिफरेंट कलर से लेते हैं। डिफरेंट कलर आपका कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है, ये कलर हम लोग लेते हैं। तो देखिए अब ये क्या कर रहा है कि इस कलर से इनको क्या करना है, मान लीजिए फेंसिंग करना है, फेंसिंग मतलब चारों तरफ मान लीजिए इनको तार लगाना है, ठीक है। और कह रहा है कि 3 मीटर छोड़ के लगाएगा। इधर देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये कह रहा है कि इधर आपका तारबंदी इधर जैसे कि दिया गया है, इधर तार लगा रहा है, ठीक है, तार इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, लेकिन 3 मीटर ये रास्ता छोड़ दे रहा है, 3 मीटर आने जाने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, फेंसिंग करने के लिए, फेंसिंग मतलब किनारा बस हमको पता करना है, यानी कि किनारा यानी कि क्या हो गया आपका पैरामीटर पता करना है। और पैरामीटर में भी कह रहा है कि हमारा 3 मीटर छोड़ देना है, तो 3 मीटर हम लोग पैरामीटर से माइनस कर देंगे। तो देखिए पैरामीटर हमने निकाला, कितना आया, पैरामीटर यहाँ पर हमने निकाला है, ठीक है। पैरामीटर आपको कितना आया, यहाँ पर देख सकते हैं, पैरामीटर आपका आया है, सॉरी ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया जो एग्जांपल समझाया था। अब पैरामीटर आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये देखिए पैरामीटर आपका यहाँ पर दिया गया है। पैरामीटर हमने बताया कि कितना है आपका 250, पैरामीटर कितना है 250। तो देखिए 250 में से अगर आप 3 मीटर माइनस कर देते हैं, ये पूरा पैरामीटर हो गया। पैरामीटर हमने बताया क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, तीनों साइड्स का योग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पैरामीटर। अब उसमें कह रहा है कि 3 मीटर माइनस कर दो, क्योंकि 3 मीटर का मैं क्या कर रहा हूँ, रास्ता बना रहा हूँ, तो 3 मीटर वहां से हमको माइनस कर देना है, यानी कि 250 टोटल पैरामीटर था, तो 3 मीटर इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 247 मीटर, ठीक है। 247 मीटर का उसको क्या करना है, तारबंदी कर रहा है। और कह रहा है कि उसका कास्ट कितना आ रहा है, 20 रुपए पर मीटर आ रहा है। जब 20 रुपए पर मीटर आ रहा है तो 247 मीटर का कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, 2 7 जा 14, 14 का 1 कैरी करेगा, 2 4 जा 8, 1 9, 2 2 जा 4, ठीक है। तो कास्ट उसका फेंसिंग का कितना आ जाएगा 4940 रुपीज, राइट। तो ये रुपीज में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आंसर से चेक करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर हमारा कास्ट कितना आ गया 4000, यहाँ पर देख सकते हैं कास्ट कितना आ गया आपका 4940, ठीक है, सही है। उसके बाद हमने बताया कि कितने एरिया पर आपको क्या करेगा, प्लांट लगाएगा, तो 375/15, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना आपका एरिया है 375/15, ठीक है। तो दोनों सही है, ठीक है। अब आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, राइट। एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों क्वेश्चन आपका 3 डायरेक्शन से पूछे गए हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, इसीलिए जो है हमने क्या बोला है कि बार बार बोलते हैं कि आपको क्या करना है, एग्जांपल्स को अच्छे से लगाना है, ठीक है। तो देखिए अब तीसरा एग्जांपल आपको क्या कर रहा है, तीसरे डायरेक्शन में पूछा है, इसका पूछने का तरीका कुछ अलग है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखिए इसमें आपका साइड तो दिया है लेकिन रेशियो के फॉर्म में दिया है। अब इसको रेशियो के फॉर्म में आपको क्या करना है, साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में भी समझते हैं। तो देखिए इसको नेक्स्ट पेज पर हम लोग लगाएंगे, एक फ्रेश पेज लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पैरामीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया, राइट। कि ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है आपका जिसका रेशियो कह रहा है कि 3:5:7 में है, और 300 इसका क्या दिया गया है, पैरामीटर दिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए अब आपको क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ये कह रहा है कि एक आपको क्या है, ट्रायंगल दिया हुआ है, और ट्रायंगल का साइड का आपका रेशियो दिया गया है। क्या कह रहा है, ट्रायंगल के साइड का रेशियो गया है कितना 3:5:7, ठीक है। कितना कह रहा है, रेशियो गिवन है, ठीक है। क्या दिया गया है, गिवन, यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन, क्या दिया गया है, गिवन है आपका रेशियो, और रेशियो भी कितना है यहाँ पर देख सकते हैं, रेशियो आपका 3:5:7, ठीक है, 3:5:7। तो उसी को लिख लेना आपको, रेशियो कितना कह रहा है 3:5:7, ठीक है। और क्या दिया गया, पैरामीटर दिया गया है, क्या दिया गया, पैरामीटर दिया गया है। और पैरामीटर आपको कह रहा कितना है, पैरामीटर यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा कितना है 300 मीटर पैरामीटर दिया गया है, ठीक है। तो 300 मीटर पैरामीटर को लिख लेते हैं, 300 मीटर आपका पैरामीटर है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, तो हमको इसको मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा कि मानते हैं हम लोग कि साइड्स जो हैं, लेट साइड्स आर, मान लेते हैं हम लोग कि साइड्स क्या है हमारे, जब रेशियो में ये है तो साइड्स हमारे क्या हो जाएंगे 3x, 5x एंड 7x, ठीक है। कि इसी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हम लोग क्या मान लेंगे, साइड मान लेंगे। मान लेते हैं हम लोग कि ये साइड आपका 3x है, ये साइड आपको कितना है 5x है, और ये साइड हम लोग मान लेते हैं 7x, ठीक है। तो अब देखिए अब हमको पता है कि पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर हमने बताया कि पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का योग, यानी कि पैरामीटर आपको कितना दिया गया है 300, तो तीनों साइड का योग हमारा कितना हो जाएगा 3x + 5x + 7x,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा पैरामीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 + 3 10 + 5 यानी कि 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा 300, यानी कि x की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 300/15, ठीक है। और ये कट के कितना आ जाएगा आपका 15 2 जा 30 और ये 20, ठीक है। ये x की वैल्यू कितना आ गया आपका 20, यानी कि अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप साइड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 3x है आपका, x की वैल्यू कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 20, 3 × 20 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 60, राइट। कितना हो जाएगा 60 मीटर ही आपका हो जाएगा, क्योंकि मीटर में दिया तो मीटर में ही होगा। 60 मीटर आपको क्या हो गया, पहला साइड हो गया, पहला साइड आपको कितना हो गया 60 मीटर, ठीक है। और दूसरा साइड यहाँ पर देख सकते हैं 7x है, x की वैल्यू कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 140 मीटर, 140 मीटर। और ये आपका 5x है, यानी कि कितना हो जाएगा 5 × 20 यानी कि 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। अब ये तीनों साइड आपका हो गया। अब देखिए s निकालना है आपको, s निकालना है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, s निकालना पड़ेगा। तो p हमको पता है, p पता है जब, तो s भी निकाल सकते हैं। s हमारा क्या होता है p/2, ठीक है। s हमारा क्या होता है, s हमारा होता है p/2, ठीक है। s हमारा क्या होता है p/2 और p हमको पता है कितना है आपका, p है आपका 300, तो 300/2 यानी कि p आपका कितना हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है। मीटर में दिया है तो मीटर, 150 मीटर आपको क्या हो गया s। अब आपको फार्मूला लगा देना है। फार्मूला हमारा क्या कहता है, ट्रायंगल्स एरिया, एरिया पे ट्रायंगल हमारा क्या हो जाता है, हमने बताया √s × s - a × s - b × s - c, ठीक है। अब देखिए सब कुछ इसमें आपको पता है। a आपका क्या है, मान लेते हैं कि पहला साइड आपका a हो गया, ये आपका हो गया a, और ये आपको क्या हो गया b, और ये आपका कौन सा हो गया c, ठीक है। तीसरा साइड हो गया। तो अब देखिए s भी आपको पता है, s की वैल्यू कितना है आपका, s की वैल्यू यहां पर हमने निकाला कितना है 150, ठीक है। तो 150 हम लोग s की वैल्यू लिख लेंगे 150। उसके बाद s यानी कि 150 माइनस a की वैल्यू हमने बताया कितना है 60, तो 60 को लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब s - b, s की वैल्यू कितना है 150, b की वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं 100, ठीक है, तो 100 को लिख लेंगे। और s - c, s की वैल्यू कितना है 150 और c की वैल्यू हमारा कितना है 140, तो 140 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए 150 है, 150 लिख लीजिए। अब माइनस करेंगे 150 में से 60 को, क्या करेगा वो कितना आएगा आपका 90 आएगा, 90 + 60 150, ठीक है, तो सही है आपका। नेक्स्ट आपका 150 में से आपको माइनस करना है 100, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। और ये आपको माइनस करना है 150 में से 140, तो कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे तोड़ सकते हैं ताकि आपको कॉमन मिल जाए। तो कॉमन मिलने के लिए यहाँ पर देखिए कैसे तोड़ेंगे आप, तो यहाँ पर 150 को आप लिख सकते हैं 50 × 3, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी आप तोड़ सकते हैं, इसमें आपको ऐसे तोड़ सकते हैं कि 10 × 9 लिख सकते हैं, 10 × 9 = 90, ठीक है। उसके बाद ये आपका 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या आपका 10। अब देखिए हमने बताया कि जो भी अंक आपका 2 बार आया है उसको क्या कर लीजिए आप बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 आपका 2 टाइम आया है, यानी कि 150 आपका इधर बाहर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर और कोई अंक है जो 2 बार आया है, इधर 10 है, इधर 10 है, ठीक है। तो ये भी आपका 2 बार आया, यानी कि 110 भी इधर आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ इसमें से बाहर आ सकता है क्या, और कुछ तो अभी नहीं आ सकता है। तो अभी हम लोग इसको अंदर कर लेते हैं। 3 आपका बचा हुआ है, 3 × 9 बचा हुआ है 9, ठीक है। 3 × 9 बस यही बचा हुआ है, और कुछ तो बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 50 × 10 कितना हो जाएगा 500, लेकिन इसको अभी हम लोग तोड़ सकते हैं। 3 है, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 देख रहे हैं 2 टाइम आ गया, 3 आपका 2 टाइम आ गया, यानी कि 3 आपका क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, यानी कि 500 × 3 √3 मीटर स्क्वायर, यही आपको क्या हो गया एरिया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1500 √3 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका एरिया हो गया, ठीक है। ये आपको क्या हो गया एरिया हो गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसका भी एरिया हमारा निकल गया और इसका एरिया भी आपको कितना आया 1500 √3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया एरिया निकल गया। तो इस प्रकार से पूरा एग्जाम्पल को हमने सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल तो हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग पूरा सा सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अभी हम लोग पूरे चैप्टर को 1 शॉट वीडियो पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए तो पहला चैप्टर आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है
ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, मींस एक ट्रैफिक जो है आपका क्या है सिग्नल बोर्ड है जो कि ट्रायंगुलर शेप में करा है और इस पे लिखा हुआ हो कि मींस आगे क्या है स्कूल है, ठीक है। और कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका जिसका साइड ए है और कह रहा है कि एरिया इसको फाइंड करना है आपका हीरोज फार्मूला लगाकर, जिसका पैरामीटर कितना है आपका 180 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि एक आपका क्या है कि ट्रायंगुलर बोर्ड है, ट्रायंगुलर बोर्ड हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि आगे हमारा क्या है स्कूल है और कह रहा है कि साइड कितना है आपका साइड ए है, साइड कह रहा है क्या है आपका ए है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमको पता है कि तीनों साइड कितना हो जाएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों साइड आपका बराबर होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तीनों साइड आपका बराबर हो जाएगा और कह रहा है कि इसका पैरामीटर आपका दिया गया, ठीक है। पैरामीटर कह रहा है कि कितना है 180 सेंटीमीटर आपका पैरामीटर दिया गया और पैरामीटर हमने बताया क्या होता है तीनों साइड का योग, यानी कि पैरामीटर आपका कितना हो जाएगा, इसमें आपका पैरामीटर हो जाएगा आपका a प्लस ए, ठीक है। और a प्लस ए यानी कि पैरामीटर आपका दिया गया, कितना दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं 180 सेंटीमीटर, कितना 180 सेंटीमीटर, यानी कि इसका पैरामीटर को हम लोग लिख सकते हैं कितना 180 सेंटीमीटर, बाहर आपको कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, ठीक है। 180 सेंटीमीटर पैरामीटर ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब यानी कि a की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 180/3, ठीक है। तो यहाँ से कट के आपको कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो एक साइड कितना हो गया आपका 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर तीनों साइड हो जाएगा, ये भी 60 सेंटीमीटर और ये भी आपको कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड आपको कितना कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि क्या करना है, आपको इसका एरिया निकालना है हीरोज फार्मूला से। एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा और एस हमको पता है क्या होता है p/2 यानी कि पैरामीटर का हाफ। तो पैरामीटर हमारा कितना 180/2 कितना हो जाएगा हमारा 90, ठीक है। 90 सेंटीमीटर आपको क्या हो गया एस हो गया। अब हमको क्या करना है, सिंपली फार्मूले पे रख देना है। फार्मूला हमको पता है, फार्मूला क्या है आपका हीरोज फार्मूला लिख देना, ठीक है। यहाँ पर हीरोज फार्मूला लिख देना है, हीरोज फार्मूला लिख देना है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला, ठीक है। हीरोज फार्मूला को आपको लिख देना है। हीरोज फार्मूला हमारा क्या कहता है, हमने बताया अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये आपका हीरोज फार्मूला कहता है। अब s की वैल्यू हमको पता है कितना आ गया आपका 90 सेंटीमीटर, तो 90 को लिख देना आपको। अब 90 माइनस ए की भी वैल्यू हमारा कितना है 60, तीनों साइड की वैल्यू कितना है 60 तीनों साइड की वैल्यू, यानी कि ए की भी वैल्यू कितना है 60, बी की वैल्यू 60, सी की वैल्यू 60, उसी को आपको पुट करते चले जाना है। तो यहाँ पर 90 माइनस 60 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 90 माइनस 60, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये 90 है और ये 90 में से 60 माइनस करेंगे 30, 90 में से 60 माइनस करेंगे 30, 90 में से 60 माइनस करेंगे 30, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया कि 30 यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बार आया है 3 टाइम आया है, यानी कि 2 टाइम हमने बताया कि जो आता है उसको एक बार बाहर कर लेते हैं, यानी कि 130 यहाँ पर बाहर आ गया। अब यहाँ पर बचा क्या 90 इंटू 30, 90 को भी लिख सकते हैं आपको 30 इंटू 3 लिख सकते हैं और ये अंडर रूट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 30, और 30 भी देख रहे हैं यहाँ पर 2 बार आ गया, तो फिर से एक 30 आपका क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, 30 इंटू 30 अंडर रूट 3, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 900 अंडर रूट 3 और ये किसमें दिया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का आपका एरिया कितना आ गया 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपका आई होप पूरा समझ में आ गया हो, क्योंकि एग्जाम्पल आपने अच्छे से किया, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन लगा है। ये तो आपका पहला हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका थोड़ा सा जटिल करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ये आपका शब्दों के साथ खेल रहा है, ठीक है। मीन्स वर्ड्स इसमें जो है बहुत जटिल दिए गए, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। और इसमें आपका एक ही क्वेश्चन में जो है आपका कई क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कई बच्चे जो है कई बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि ए ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एन एडवर्टाइजमेंट, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए
अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फ्लाईओवर पर ट्रेंगुलर शेप का कोई वॉल है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ट्रेंगुलर शेप का ये आपका क्या हो गया, वॉल हो गया, राइट। ट्रेंगुलर शेप का ये क्या हो गया, आपका एक वॉल हो गया। तो इस वॉल का कह रहा है कि आपका साइड दिया हुआ है, और हमको पता है कि साइड जहां पर दिया रहता है वहां पर हम लोग एरिया कैसे निकाल लेंगे, हीरोज फार्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। तो साइड्स आपको कितना कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो लिख लेते हैं 122 मीटर, ये कितना है आपका 122 मीटर, ठीक है। और दूसरा साइड यहाँ पर देख सकते हैं कितना कर रहा है आपका 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो 22 मीटर यहाँ पर कितना लिख लेंगे 22 मीटर, एंड इसको कितना लिख लेंगे आपका 120 मीटर, ठीक है। तो साइड्स आपका इतना ही दिया है, यहाँ पर देखते हैं 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है। तो साइड हमने लिख लिया। अब कह रहा है कि इसी ट्रायंगुलर पर हमको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट कराना है। तो एडवर्टीजमेंट कराना है यानी कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं, यानी कि ए हमको पता है कितना हो गया 122, बी हमारा कितना हो गया 22 एंड सी हमारा कितना हो गया 120, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन में आपका सेम वही है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है। अब इसका हमको एरिया निकालना है, एरिया हमको निकालना है, पता है हमको कि अगर साइड दिया गया है तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, लेकिन हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए हमको एस निकालना पड़ेगा, और एस हमको पता है क्या होता है p/2, p/2 हमारा क्या होगा कि मींस पैरामीटर अपॉन 2। पैरामीटर हमको पता है क्या होता है आपका, पैरामीटर सबसे पहले निकालते हैं। तो पैरामीटर हमको पता है कि मींस क्या होता है, तीनों साइड का सम, तीनों साइड के सम को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर हम सबसे पहले निकालते हैं, देखिए पैरामीटर सबसे पहले निकालते हैं। तो देखिए पैरामीटर क्या हो जाएगा 122 प्लस 22 प्लस 120, ठीक है। अब इसको सम कर देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 122 प्लस 22 कितना हो जाएगा 144, 144 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 164, 164 प्लस 100 कितना हो जाएगा आपका 264, यानी कि पैरामीटर आपको कितना आ गया 264 मीटर, मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। अब एस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका p/2, यानी कि 264/2, ये क्या हो गया आपका सेमी पैरामीटर निकल गया, ठीक है। अब 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पर 1, 6 को काटेंगे 3, 4 को काटेंगे 2, यानी कि 132 मीटर आपको क्या हो गया एस निकल गया, यानी कि एस की वैल्यू आपको कितना निकाल लिया 132 मीटर आपने निकाल लिया। अब देखिए अब आपका जब एस निकल गया तो आप हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला से। तो देखिए एरिया हम लोग इसे यहाँ से निकालते हैं एरिया, ठीक है, एरिया निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला से। देखिए तो एरिया अब हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल्स एरिया। अब देखिए अंडर रूट एस, एस की वैल्यू कितना है 132, एस माइनस ए, एस की वैल्यू कितना है 132, और ए की वैल्यू कितना है आपका 122, एस माइनस बी, एस की वैल्यू कितना 132, बी की वैल्यू कितना आपका 22 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एस माइनस सी, एस की वैल्यू कितना है आपका 132 को लिख लेंगे, एस माइनस सी, सी की वैल्यू हमारा कितना 120 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर देख सकते हैं 132 है, इसको वही लिखने देंगे। उसके बाद माइनस करेंगे 132 में से आपका 22 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 10, तो 10 को यहाँ पर लिख लेंगे। 132 में से अगर आप क्या कर सकते हैं 22 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 110 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 110, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि 132 में से आपको 120 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने बताया कि ये आपका 132 बड़ा है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, छोटा तोड़ लेंगे ताकि इसको अंदर लिखने के लिए। अभी यहाँ पर आप फैक्टराइज कर सकते हैं, इधर कॉर्नर में आप रफ पेज में क्या कर सकते हैं 132 को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए अब आपका 2 से भी ये कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ठीक है, ये कट जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से काट लीजिए, 3 × 11, ठीक है। अब 11 यहाँ पर कॉमन लेने के लिए इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको यही लिख देना 11 1 जा 11, ठीक है। अब इसको आप फैक्टराइज कर लिया आपने, तो अब इसको अंदर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 132 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 11, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब 10 है तो 10 को 10 ही लिखना है, 110 है 110 को आप क्या लिख सकते हैं 11 × 10 लिख देना है, इंटू 12 है तो 12 को 12 ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, नहीं तो पेज आपका कम पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपका आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं
नेक्स्ट अब आपको इसको सॉल्व करना है। हमने बताया कि जो भी अंक आपका, जो भी नंबर 2 बार आया है उसको एक बार आपको बाहर कर लेना है। तो 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, 10 2 बार आया, एक बार आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद 11 भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 भी आपका 2 टाइम आया है। 11 एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, यानी कि 11 भी आपको क्या हो गया, बाहर हो गया। और कोई अंक अगर आप बाहर कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं आप, अब इसको रहने देते हैं, नहीं तो ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आपको क्या करेंगे, कुछ अंक को बाहर करेंगे। देखिए 2 इंटू 2 अंदर वही है, सेम अंक आपका। उसके बाद 3 को 3 लिख देंगे और 12 है आपका तो 12 लिख देंगे। अब देखिए 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका, 110 लिख देंगे। अंडर रूट, अब ये 12 है तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 2 जा 4, ये भी 4 लिख सकते हैं, और इंटू 3 3 लिख सकते हैं, और 12 को भी आप लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 इंटू 3। अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 इंटू 3 भी कॉमन है, 4 इंटू 3 आपका 2 बार आया है, यानी कि एक बार ये आपका बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 110 इंटू 12 आपको क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा आपका, इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो पेज आपको क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो देखिए अब इसको क्या कर लेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना सिंपली। यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0। 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका, 12 कैरी 1। ठीक है, 12 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 कैरी 1 था तो 13, तो 13 2 0 ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये अब आपका क्या निकल गया, एरिया निकल गया। ठीक है, तो एरिया तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसमें क्वेश्चन और कुछ भी पूछा है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको एडवर्टीजमेंट कास्ट भी बताना है, एडवर्टीजमेंट एरिया बताना है। एडवर्टीजमेंट एरिया मतलब उसका क्या हो गया, ट्रायंगल का एरिया। एरिया हमने निकाल लिया, कितना है 1320 मीटर स्क्वायर, आपको क्या निकल गया, एरिया निकल गया। अब कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट कास्ट बताइए, और एडवर्टीजमेंट कास्ट आपको क्या कह रहा है कि 5000 पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि अगर एक साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर लिया जाता है तो 5000 कास्ट होगा। लेकिन कह रहा है कि इसने कितने महीने के लिए रेंट पे लिया है, 3 महीने के लिए रेंट पे लिया है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसको फिर से हम समझा देते हैं, क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं, क्योंकि कई लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे। देखिए ये क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर शेप में आपका एरिया लिया गया, उस पे आपको अपना प्रचार प्रसार करना है। जैसे कि मेरा कोचिंग है तो मैं इस पे प्रचार प्रसार करना चाहता हूं, लेकिन कह रहा है कि इसकी कास्ट कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि 5000 पर मीटर स्क्वायर, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। यानी कि वो कह रहा है कि अगर आप एक साल के लिए एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हैं, एक साल के लिए एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हैं तो आपको 5000 देना पड़ेगा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 5000 देना पड़ेगा आपको, 5000 देना पड़ेगा पर मीटर स्क्वायर का एक साल के लिए। यानी कि 12 महीने का पर मीटर स्क्वायर कितना हो गया आपका 5000। लेकिन उसने क्या बोला कि 3 ही महीने उसने एडवर्टीजमेंट कराया, और एक साल में हमको पता है कितना महीना होता है, 12 महीना, यानी कि 12 महीना होता है। और इसलिए अगर आप सिंपली यहाँ पर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब आपको 3 महीने का निकाल लेना, पहले 3 महीने का कास्ट कितना आएगा। तो देखिए हमने बताया कि 12 महीने का उसका कितना कास्ट है आपका 5000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 महीने का ये कितना हो जाएगा आपका 5000 अपॉन 12। ठीक है, तो 3 महीने का आपका कितना हो जाएगा 5000 अपॉन 12 इंटू 3। ठीक है, कि मींस 1 महीने का अगर इतना है तो 3 महीने का पूछ रहा है, 3 महीने से आप क्या करेंगे, देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से आपका 3 महीने का निकल गया। ठीक है, 3 महीने का इतना आएगा, लेकिन वो बोला कि एरिया कितने एरिया में हमारा कराना है, तो एरिया हमने निकाला हुआ, तो एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 महीने का आपका निकल जाएगा। क्योंकि 3 महीने का कॉस्ट इसका पर मीटर स्क्वायर कितना हो गया 5000 इंटू 3/12। ठीक है, इसको आप काट भी सकते हैं, लेकिन यहीं पे काटेंगे तो ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, तो इसको आप एक साथ काटते हैं। तो देखिए टोटल प्राइस कितना हो जाएगा आपका, टोटल प्राइस ऑफ एडवर्टीजमेंट, टोटल प्राइस ऑफ एडवर्टाइज लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर 3 मंथ। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 महीने का ये पर मीटर हिसाब से है। ठीक है, तो एरिया में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया हमको पता है कितना आपका 1320। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5000 इंटू 3/12। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देखते हैं, 3 इंटू 4 से ये कट जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 4 से आप काट सकते हैं, लेकिन 2 से पहले काटिए, 2 इधर काटेंगे, इधर ऊपर भी 2 से कट जाएगा आपका, 2 2 जा 4 और 1 कैरी करेगा 10,
2 5 जा 10, ठीक है, 0 0 0 0 इधर लिख देंगे, ठीक है। अब फिर 2 है नीचे, तो 2 से आप फिर से क्या कर सकते हैं, काट कर सकते हैं। तो देखिए अब 2 है इधर, 2 1 जा 2, उसके बाद 2 2 जा 4, इधर आपको 1 कैरी करेगा, 0 10 हो जाएगा, 5 0, ठीक है, टोटल 50। अब देखिए इसका टोटल कास्ट कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 1320 इंटू 1250, ठीक है। ये आपको कितना हो जाएगा, इतने रुपए का आपका कास्ट आ जाएगा किस पे, एडवर्टीजमेंट का, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन में लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए ये कह रहा था कि एक फ्लाईओवर है, इसमें एक ट्रायंगुलर शेप में हम लोग देखते हैं कि फ्लाईओवर आपका ऊपर इधर आपका जाता है, फिर फ्लैट हो जाता है, फिर नीचे स्लोप जाता है। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप था इसका हमको साइड दिया गया था और कह रहा था कि इस पे कोई एडवर्टीजमेंट कराना चाहता है और इसका कास्ट दिया गया, ठीक है। तो कह रहा था कास्ट में आपका 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के लिए था, राइट। तो पर ईयर के लिए था यानी कि ये 12 महीने के लिए था, और हमने बताया कि जब 12 महीने का 5000 है तो एक महीने का कितना हो जाएगा आपका 5000, ठीक है। अब एक महीने का हमारा कितना हो जाएगा 5000 अपॉन 12 हो जाएगा। लेकिन 3 महीने के लिए पूछा है कि 3 महीने के लिए क्या कर रहा है वो, एडवर्टीजमेंट करा रहा है, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल एरिया हमको पता था, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका एग्जांपल में हमने जो क्वेश्चन देखा उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हमने लगा लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या कह रहा है, देयर इज ए स्लाइड इन पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ए मैसेज, राइट। ये क्या कह रहा है, एक ट्रायंगुलर शेप है आपका, ठीक है, इसमें कुछ मैसेज लिखा हुआ है। मैसेज क्या कह रहा है आपका कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इट इज इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द पेंटेड कलर, ठीक है। तो ये कह रहा है आपका कि मींस एक पार्क है आपका, कोई पार्क है, पार्क में हमने देखते हैं कि मींस कुछ नोटिस लिखा रहता है। तो ये कह रहा है कि ये मान लीजिए आपका नोटिस बोर्ड है और इस नोटिस बोर्ड पे आपको क्या लिखा गया है, कह रहा है आपका कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कि मींस उसको पेड़ पौधों को भी आपको बचाना है और इसको क्लीन भी बचाना है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है थॉट से, हमको सिर्फ ध्यान देना है किस पे, हीरोज फार्मूला पर ध्यान देना है। किसको ध्यान देना, हमको हीरोज फार्मूला पर हमको ध्यान देना है, ठीक है। कि मींस हमको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमने बताया कि मींस इसका फार्मूला हमको पता है कि क्या होता है, आपका फार्मूला आपका होता है अंडर रूट एस। हीरोज फार्मूला आपको क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स का एरिया आपको क्या हो जाएगा कि आपका अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर साइड्स आपके गिवन है, क्या दिया गया है आपका, साइड्स दिया गया है, और साइड्स कितना है आपका 15 मीटर 6 मीटर एंड 11 मीटर, ठीक है। तो उसी को हम लोग लिख लेते हैं कि मींस एक साइड आपको क्या है 15 मीटर, राइट, इधर आपको क्या है 15 मीटर, और दूसरा साइड यहाँ पर देख सकते हैं कितना है आपका 6 मीटर, इधर आपका कितना है 6 मीटर, और थर्ड साइड यहाँ पर देख सकते हैं कितना आपका 11 मीटर, राइट। तो थर्ड साइड आप कितना लिख लेंगे 11 मीटर, ठीक है। तो अब तीनों साइड आपको मिल गया, तीनों साइड इसमें आपको क्या हो गया, हमने बताया कि ये क्या है आपका, मान लेते हैं ये आपका क्या है ए है, ये आपको क्या है बी है, और ये आपको क्या है सी है। हमने बताया कि फार्मूला में हमको एस निकालना है, और एस निकालने के लिए हमने बताया क्या होता है आपका p/2, एस इक्वल टू क्या होता है आपका p/2, और p हमने बताया कि क्या होता है आपका पैरामीटर। पैरामीटर मतलब हमने बताया कि क्या होता है आपका सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स इज नोन एज पैरामीटर। तो पैरामीटर हमारा टोटल कितना हो जाएगा, तीनों साइड का योग यानी कि 15 प्लस 11 प्लस 6, ठीक है। तो अब इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 15 प्लस 17, राइट, 15 प्लस 17 आपको कितना हो जाएगा 32 मीटर आपका क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। और एस हमने बताया कि एस क्या होता है आपका, राइट, ये आपको क्या निकल गया है, पैरामीटर निकल गया है, ठीक है। ये क्या है आपका पैरामीटर, और हमने बताया कि एस आपका क्या हो जाएगा p/2 यानी कि 32/2 क्या हो जाएगा आपका एस निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है, 16 मीटर। तो एस भी अब आपको निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको फार्मूले पर पुट कर देंगे। देखिए फार्मूले पे पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये आपका पूरा वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए अब एस की वैल्यू हमको पता है, एस हमारा कितना आ गया 16, एस की कितना हो गया आपका 16, राइट, यही सेम हम लोग लिख रहे हैं। माइनस ए की वैल्यू हमने बताया कितना है आपका 15, एस की वैल्यू कितना है 16, बी की वैल्यू आपका कितना है 6, एस की वैल्यू कितना है आपका 16, सी की वैल्यू कितना है आपका 11, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग √16 इंटू 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 10, 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको हमको ऐसे सॉल्व करना है कि मींस कुछ इसमें हम लोग कॉमन ले सकें। तो देखिए कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग कॉमन क्या क्या ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है 10, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है 10। ठीक है, और इधर हमको क्या दिख रहा है 5, और इधर हमको क्या दिख रहा है 16। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग कैसे तोड़ना है कि इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 16 को आप क्या लिख सकते हैं कि 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, और इधर आपका 1 है तो 1 ही लिखना है, और 10 को आप क्या कर सकते हैं 5 इंटू 2 कर सकते हैं, और इधर आप क्या कर लेंगे 5। ठीक है, और हमको पता है कि जो भी संख्या 2 बार आता है अंडर रूट में उसको हम लोग एक बार बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 भी हमने देखा 2 टाइम आया है, और इधर हम लोग देख रहे हैं कि 4 भी आपका 2 टाइम आ रहा है। तो 5 भी 1 टाइम आपका क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और 4 भी आपका क्या हो जाएगा 1 टाइम बाहर आ जाएगा, और 5 भी आपका 1 टाइम बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर आपको क्या बच रहा है 2 बच रहा है, ओनली आपको क्या बच रहा है 2, यानी कि ये आपका 2। ठीक है, और मीटर में है तो ये आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया आपका क्या होता है हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इंटू 5 आपका क्या हो जाएगा 20 √2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्या निकल गया एरिया निकल के आ गया कि मींस इतना मीटर का एरिया था जिसपे उन्होंने क्या लिखा था कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, तो हमको इस पे फोकस क्या करना था ओनली एंड ओनली आपका एरिया पर फोकस करना था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने एग्जांपल में सॉल्व किया है, लेकिन इसको फिर से हम लोग समझते हैं कि मींस एक आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल का आपका 2 साइड दिया है। पहला साइड आपका कह रहा है कितना है 18 सेंटीमीटर, दूसरा साइड कितना कह रहा है आपका 10 सेंटीमीटर है, और इसका पैरामीटर आपका दिया गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। कह रहा है आपका कि एक ट्रायंगल है आपका, एक क्या है आपका ये है आपका ट्रायंगल है। ठीक है, और इसके साइड्स के बारे में बात कर रहा है। साइड यहाँ पर देख सकते हैं कितना आपका, पहला साइड आपका 18 है, दूसरा साइड कितना है आपका 10 है, यानी कि पहला साइड कितना हो गया आपका 18 सेंटीमीटर और दूसरा साइड आपको कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तीसरा साइड आपको पता नहीं है, और हीरोन्स फार्मूला आपको क्या कहता है हमने बताया, हीरोन्स फार्मूला आपको कहता है कि ट्रायंगल्स एरिया। ठीक है, ट्रायंगल्स एरिया आपको क्या कहता है कि अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए कि मिस यहाँ पर हमको s नहीं पता है और पैरामीटर हमको पता है, तो पैरामीटर पता है तो s हम लोग क्या कर सकते हैं, s हम लोग p/2 निकाल सकते हैं। लेकिन उसको निकालने से पहले हमको c निकालना पड़ेगा क्योंकि तीसरा साइड हमको पता नहीं है, लेकिन पैरामीटर आपका गिवन है। पैरामीटर कितना कह रहा है आपका 42 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि p कितना आपका दिया गया है 42, p इक्वल टू 42, यानी कि s यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 42/2 कितना हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर आपको क्या हो जाएगा s निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया s की वैल्यू निकल गया, लेकिन c की वैल्यू हमको पता नहीं है। लेकिन पैरामीटर होता क्या है ये हमको पता है। पैरामीटर आपको क्या होता है सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, राइट, तीनों साइड का योग। तो पैरामीटर हमारा कितना दिया गया है आपका 42 दिया गया है, और ये आपका होता क्या है तीनों साइड का योग, यानी कि 18 प्लस 10 प्लस c तीसरा साइड। ठीक है, ये आपका c तीसरा साइड। अब यहाँ से हम लोग 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 28 प्लस c इक्वल टू 42। ठीक है, और हमको पता है जब भी कोई नंबर आपका साइड चेंज करता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इधर आपका साइड चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू c। ठीक है, अब इधर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 28 को माइनस करेंगे 42 में से तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 14, राइट, इसका कितना आ जाएगा आपका 14। तो c की वैल्यू कितना आ गया 14, c की वैल्यू कितना आ गया 14। अब आप इजीली इस फार्मूले पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए a की भी वैल्यू हमको पता चल गया, a आपका कितना है 18 सेंटीमीटर, b की वैल्यू पता है कितना आपका 10 है, और c की वैल्यू कितना आपका हो गया 14, और s की भी वैल्यू हमको पता चल गया। ठीक है, तो इस फार्मूले पर इजीली हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे और आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब आपका क्या कर रहा है कि s की वैल्यू हमको पता है। ठीक है, फार्मूला क्या कर रहा है, फार्मूले को सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए फार्मूले में हमारा क्या है s की वैल्यू हमको पता है कितना है आपका 21, तो 21 को पुट करेंगे। s माइनस a, s की वैल्यू कितना है 21, a की वैल्यू कितना है 18 पुट कर देंगे। s माइनस b, s की वैल्यू कितना है आपका 21,
b की वैल्यू कितना है आपका 10, यहाँ पर हमने देखा कितना है 10, ठीक है, 10 को पुट कर देंगे। s माइनस सी, s की वैल्यू कितना है आपका 21 और c की वैल्यू कितना है आपका 14 को पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके हमारा क्या हो जाएगा कि आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए, ठीक है, इधर अब हम लोग क्या कर देंगे कि मीन्स हमने बताया कि सबसे पहले तो इसको माइनस करते हैं। अब माइनस में दिया गया तो माइनस करना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 21 में से 18 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। इधर आपको अंडर रूट रख देंगे, ठीक है, अंडर रूट इधर नहीं लगाना है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई को ही लिखना है, ठीक है। देखिए इधर आपको क्या हो गया मल्टीप्लाई 21 में से 18 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 3 और 21 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 11, 21 में से 14 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 7, ठीक है। अब देखिए हमने बताया कि मीन्स इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि कुछ हमको कॉमन मिल जाए। तो देखिए कॉमन मिल जाएगा हमको कैसे, इधर आपका 7 दिख रहा है और इसको भी हम तोड़ सकते हैं कितने में 7 × 3, तो यहाँ से 3 भी आपका कॉमन मिल जाएगा और 7 भी आपका कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं हम लोग कि ये आपका हो गया 7 × 3 × 11 × 7, ठीक है। और हमने बताया कि जो भी नंबर यहाँ पर 2 टाइम आया हो उसको एक टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर लिख सकते हैं। तो 7 यहाँ पर देख सकते हैं 2 टाइम आया है और 3 भी आपका यहाँ पर 2 टाइम आया है, यानी कि 7 को एक टाइम बाहर कर लेंगे 7 हो गया, 3 को एक टाइम बाहर कर लेंगे 3 हो गया, ठीक है। और अंदर आपका क्या बचता है ओनली 11, ठीक है। ये आपका किस में दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका क्या हो गया एरिया। लेकिन यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेना आपको, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए, ये आपका हो जाएगा 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, 7 × 3 कितना हो जाएगा 21 और ये अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया एरिया निकल कर आ गया, ठीक है। तो इसका आपका क्या पूछा था एरिया ही पूछा था, यहाँ पर हमने देखा कि क्या पूछा था आपका एरिया पूछा था, जिसका 2 साइड आपका दिया गया था और तीसरा साइड हमको पता नहीं था। तो तीसरा साइड हमने बताया कि आपको क्या कर सकते हैं इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर आपका क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द 3 साइड, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स इज नोन एज पैरामीटर। तो पैरामीटर यहाँ से हमने क्या कर लिया तीसरे साइड को निकाल लिया और फार्मूला हमको पता है अंडर रूट s × s - a × s - b × s - c, ठीक है। तो इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग जो है एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा पहले जूम करते हैं उसके बाद इसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है कि इसको हमने एग्जांपल में सॉल्व किया है, ठीक है। उसी टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17 × 25। देखिए अब ये आपका डायरेक्ट आपको पुट नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमने बताया कि क्लास 8 तक हमको यही पता होता है कि मींस क्लास 8 तक हमको ये पता होता है कि मींस कभी भी हमको एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग करते हैं। लेकिन हमने बताया कि मींस इस चैप्टर में हीरोन्स के द्वारा, हीरोन्स एक व्यक्ति थे, उन्होंने फार्मूला दिया, उस फार्मूले को हमने क्या बोल दिया हीरोन्स फार्मूला बोल दिया। क्या बोल दिया हमने हीरोन्स फार्मूला बोल दिया। और हमको पता है कि हीरोन्स फार्मूला हमारा क्या कहता है कि तीनों साइड पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनका फार्मूला, इन्होंने फार्मूलों को में क्या दिया s × s - a × s - b × s - c, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता है कि हमको सेमी पैरामीटर चाहिए, ठीक है, जो कि आपका पैरामीटर यहाँ पर दिया है, यानी कि सेमी पैरामीटर हमको पता है कि क्या होता है आपका p/2। पैरामीटर आपका दिया कितना 540, तो यहाँ से आपको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका s निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका साइड्स रेशियो में दिया गया है, तो रेशियो में आपका साइड यहाँ पर फार्मूले में हम लोग क्या कर सकते हैं पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे कि साइड्स को निकालेंगे। अब साइड्स को कैसे निकालेंगे सबसे पहले उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पर सिंपली आपको क्या दिया गया है एक ट्रायंगल दिया गया है और कह रहा है कि साइड इसमें किसमें दिया गया आपका रेशियो में दिया गया। तो जो भी आपका गिवन है सबसे पहले उसको लिखेंगे कि गिवन है आपका साइड का रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो रेशियो आपको क्या कह रहा है कितना कितना रेशियो उसको लिखते हैं। देखिए रेशियो आपका कितना कह रहा है आपका कि 12:17 × 25, राइट, 12:17 × 25, 12:17 ठीक है। अब देखिए अब हम लोग मान लेते हैं, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि मींस हमारा जो साइड है ये तो रेशियो में दिया है, लेकिन हम लोग साइड को मान लेते हैं कि यह साइड हमारा कितना है 12x है और यह साइड हमारा कितना है 17x है और यह साइड हमारा कितना है 25x है, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या दिया गया है पैरामीटर दिया गया है, क्या दिया गया है पैरामीटर दिया गया है। और पैरामीटर हमने बताया कि क्या होता है तीनों साइड का आपका योग होता है। पैरामीटर कितना दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, पैरामीटर आपका कह रहा है कि 540 सेंटीमीटर आपका पैरामीटर दिया गया है, यानी कि तीनों साइड का योग, तीनों साइड हमारा कितना है, पहला साइड आपका कितना है 12x, यानी कि a आपका कितना हो गया 12x
और b आपका मान लीजिए कितना हो गया 17x, क्योंकि आपका 17 में रेशियो दिया गया था। और c यानी कि थर्ड साइड आपको कितना दिया गया 25x दिया गया है, यानी कि c आपको कितना हो गया 25x। और हमने बताया कि पैरामीटर आपका होता क्या है, तीनों साइड का योग। तो तीनों साइड हमको पता है कितना है आपका, पहला साइड आपका कितना है 12x, और दूसरा साइड आपका कितना है, यहाँ पर हमको नहीं देखा 17x, और तीसरा साइड आपका दिया गया कितना आपका 25x, तो 25x लिख लेते हैं। और पैरामीटर की जगह पे पैरामीटर आपका जो कि गिवन है यहाँ पर देख सकते हैं 540, तो 540 इधर हम लोग लिख लेंगे, पैरामीटर की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे 540। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 540 इक्वल टू 12x प्लस 17x, राइट, 12x प्लस 17x कितना हो जाएगा आपका 29x प्लस 25x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 29 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका 54x, कितना हो जाएगा आपका 54x, और ये कितना है आपका 540। तो x की वैल्यू यहां से आपको फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 540 अपॉन 54, यानी कि x की वैल्यू कितना हो गया आपका 10, x की वैल्यू कितना हो गया आपका 10। ठीक है, अब यहां से आप साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, साइड को कैलकुलेट यहां से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग साइड को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू हमारा निकल के आ गया, लेकिन हमको साइड यहां पर देख सकते हैं, पहला साइड आपको कितना दिया गया 12x, तो 12x x की वैल्यू कितना आपका 10, यानी कि पहला साइड a की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 12 इंटू 10, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 120, पहला साइड आपका हो गया। और दूसरा साइड आपको कितना दिया गया 17x, x की वैल्यू हमको पता है कितना 10। ठीक है, तो दूसरा साइड आपको कितना हो जाएगा 170, और तीसरा साइड हमको पता है कितना आपका 25x, और x की वैल्यू कितना है आपका 10, यानी कि 250 आपका थर्ड साइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बात आता है कि इसका हम लोग फार्मूला पर क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि फार्मूला हमारे लिए एक ही है, फार्मूला क्या है आपका हीरोज फार्मूला, और हीरोज फार्मूला आपको क्या कहता है कि तीनों साइड हमको पता होना चाहिए, और हमारा क्या पता होना चाहिए एस पता होना चाहिए, लेकिन एस यहाँ पे हमने नहीं निकाला है, लेकिन पैरामीटर आपका दिया गया है। तो हमने बताया कि एस आपका क्या हो जाता है p/2, यानी कि p आपका कितना है 540, और 2 इसमें डिवाइड कर देंगे तो एस आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इजीली आप कट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 1 कैरी करेगा 7, आपका कितना हो जाएगा 14, 2 से 7 जा 14, और 0 इधर आपका है तो 0 कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एस की वैल्यू कितना हो जाएगा 270। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब फार्मूले से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फार्मूला आपको क्या कहता है कि हीरोज फार्मूला एरिया निकालने के लिए क्या कहता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए अब s की वैल्यू हमको पता है, s की वैल्यू कितना है आपका 270, तो 270 को यहाँ पे लिख लेंगे। s की वैल्यू कितना है आपका 270 माइनस a की वैल्यू आपको कितना है यहाँ पर देख सकते हैं 120 को लिख लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए अब b की वैल्यू आपका कितना है, b की वैल्यू यहां पर हमने देखा कितना आपका 170 निकल कर आया। ठीक है, तो s की वैल्यू आपका कितना है 270, माइनस का साइन है तो माइनस लगा लेंगे। b की वैल्यू हमारा कितना निकल कर आया 170, तो 170 को लिख लेंगे। और c की वैल्यू यहां पर हमने देखा s की वैल्यू तो 270 हो जाएगा, c की वैल्यू यहां पर हमने निकाला कितना आपका 250, राइट, तो 250 को यहां पर लिख लेंगे। अब इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे और एरिया आपका निकल कर आ जाएगा, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए अंडर रूट 270, और इधर आप 270 से माइनस करेंगे 120 में तो कितना आ जाएगा आपका 150। ठीक है, तो 150 ये हो जाएगा आपका। उसके बाद इधर अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 270 से माइनस करेंगे 170 को तो कितना आ जाएगा आपका 100, और इधर 270 से माइनस करेंगे 250 को तो कितना आ जाएगा आपका 20, इधर आपको क्या हो जाएगा 20। अब हमने बताया कि इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है कि कुछ हमको कॉमन मिल जाए। तो देखिए कॉमन कैसे मिल सकता है, 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 100 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ से आपका 50 क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग करते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 270, उसके बाद ये आपका कितना है 50 इंटू 3। ठीक है, 50 इंटू 3 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 20। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 50 और 50 हमने बताया कि मीन्स कोई भी नंबर अगर 2 बार आता है आपका अंडर रूट में तो 1 टाइम ये क्या हो जाता है आपका बाहर आ जाता है। तो 1 टाइम इसको क्या कर लेंगे 50 को बाहर कर लेंगे, और इधर आपका क्या हो जाएगा अंदर कितना बचेगा आपका 270, तो 270 को लिख लेंगे। और इधर हमारा कितना बचा हुआ है 3 को लिख लेंगे, और कितना बचा आपका 2, तो 2 को लिख लेंगे।
और 20 आपका बचा हुआ है, तो 20 को लिख लेंगे। अब हमने बताया कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना है, सिंपली जो सबसे बड़ा नंबर है उसको फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लेना है, और फैक्टराइजेशन से आपको क्या कर लेना है, कॉमन जो भी फैक्टर आ रहे हैं उसको सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग वही करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे कि मींस सबसे बड़ा जो नंबर हमको दिख रहा है 270, इसका क्या करेंगे हम लोग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 270 का फैक्टर आपको रफ में यहाँ साइड में निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इधर आपका 1 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड नहीं होगा आपको, उसके बाद 3 से आपका क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 1 आपका कैरी हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। उसके बाद फिर से हमको क्या हो जाएगा, 3 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 1 कैरी करेगा 15, 3 5 जा 15, फिर आपका 3 से कैरी होगा आपका 3 5 जा 15, फिर 5 से आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 270 को हम लोग लिख सकते हैं, 270 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू राइट, 3 आपको कितनी बार आया, 3 टाइम, तो 3 को हम लोग क्या कर लेंगे, 3 टाइम लिख लेंगे, इंटू 5, राइट। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा हुआ, 3 है तो 3 को लिखेंगे, फिर 2 है तो 2 को लिखेंगे, और 20 है तो 20 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने बताया कि जो भी नंबर यहाँ पर 2 बार आया हो उसको क्या करेंगे कि एक बार आपको जो है क्या कर लेंगे कि अंडर रूट से बाहर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 आपका 2 बार आया है, ठीक है, और 3 यहाँ पर एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, ठीक है। तो 3 आपको कितनी टाइम आया, 4 टाइम आया, यानी कि 2 बार आप क्या कर सकते हैं, 3 को बाहर कर सकते हैं, राइट, 3 इंटू 3, राइट। उसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अंदर भी आपको क्या दिख रहा है, इधर 2 आपका कॉमन है और इधर आपका 2 भी कॉमन है, तो 2 को भी हम लोग क्या करते हैं, 1 टाइम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कट गया आपका, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, ये भी कट गया। अब आपका क्या बचता है, 5 इंटू 20 बचता है, ठीक है। अब इसको 20 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं 5 में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, यहाँ से 5 और 5 भी आपको क्या हो जाएगा, कॉमन, यानी कि एक 5 भी इधर आपको क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा, ठीक है। अब ये किसमें दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस आपका कुछ में नहीं दिया, तो यहाँ पर एरिया में हम लोग लिख लेंगे क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए क्या होगा कि ये आपका एरिया निकल के आ गया, इसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 10। उसके बाद ये आपका 50 है तो 50 को ही लिख देंगे। उसके बाद 3 इंटू 3 है कितना आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 500, और 500 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 4500, ठीक है। तो यानी कि 4500 अंडर रूट 4, ठीक है, अंडर रूट 4, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और एक क्वेश्चन लास्ट वाला आपका बचा हुआ है, लास्ट वाले को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है आपका हीरोन्स फार्मूला का। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। कि इसमें आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बताया सेम प्रोसीजर आपका है कि हमने बताया हीरोन्स फार्मूला आपको क्या कहता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन इसमें कह रहा है कि ये जो आपका ट्रायंगल दिया गया है वो क्या है आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोस्केलस ट्रायंगल हमने बताया था कि मींस क्या होता है आपका, जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको समझते हैं। कह रहा है कि आपका एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब जिसका 2 साइड आपका इक्वल है, और कह रहा है कि इक्वल साइड्स कितना सेंटीमीटर का है, यहाँ पर दिया गया आपका 12 सेंटीमीटर का है, यानी कि इक्वल साइड्स आपका कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर और ये भी आपका कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीसरा साइड इसमें आपको कह रहा है कि तीसरा साइड आपका नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें आपका पैरामीटर दिया है, तो पैरामीटर आपको कितना दिया है 30, पैरामीटर क्या दिया आपका 30, पी दिया कितना आपका 30 सेंटीमीटर। और हमने बताया कि मींस पैरामीटर होता क्या है कि सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स इज नोन एज पैरामीटर, कि मींस पैरामीटर आपको क्या होता है, तीनों साइड के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू 12 प्लस C, ठीक है, कि मींस ये तीसरे साइड को भी अगर हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा पैरामीटर, और पैरामीटर हमको पता है कितना है आपका 30, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 30 इक्वल टू 12 प्लस C, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, ये आपका पैरामीटर हो गया। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, C की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 प्लस C इक्वल टू 30, ठीक है। और हमने बताया कि मींस कोई भी नंबर जब साइड चेंज करता है तो उसका साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 24 इधर प्लस में इधर आएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू C, ठीक है। तो C की वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, इधर आपका 6, तो 6 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, C की वैल्यू निकल कर आ गया। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर निकल कर
आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि मींस फार्मूले पर अप्लाई कर देंगे हीरोन्स फार्मूला पर। ठीक है, अब यहाँ पर P आपका दिया गया है, लेकिन हीरोन्स फार्मूला आपको क्या कहता है, हीरोन्स फार्मूला को फिर से हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ट्रायंगल्स एरिया, ट्रायंगल्स एरिया, एरिया पे ट्रायंगल आपको क्या कहता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए कि मींस पहला साइड हमको पता है, पहला साइड आपको क्या है, मान लीजिए ये आपको पहला साइड है, ए हो गया, और ये आपका दूसरा साइड है, और ये क्या हो गया आपका तीसरा साइड, राइट। लेकिन यहाँ पर एस हमको निकालना है, और एस यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन पैरामीटर यहाँ पर हमको दिया है कि कितना आपका 30, और हमने बताया कि एस आपका क्या होता है p/2, यानी कि पैरामीटर को आप लोग क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एस की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि एस की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको एस की भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे फार्मूले पे, यहाँ पर आपका अंडर रूट लगा देंगे, एस की वैल्यू आपको कितना आया 15 लिख देंगे, और एस माइनस ए यानी कि 15 माइनस ए की वैल्यू हमने बताया कितना आपका 12, तो 12 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एस माइनस बी, एस की वैल्यू कितना आपका 15, राइट। उसके बाद बी की वैल्यू आपको कितना है 12, तो 12 को ही आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा यहाँ पर। उसके बाद बी की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना है आपका 12। ठीक है, उसके बाद सी की भी वैल्यू हमारा कितना है आपका 6, तो 6 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको इजीली आपको क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। इधर हमने बताया कि कितना है आपका 15, तो 15 हो जाएगा, इधर आपका 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, 15 माइनस 12 3, उसके बाद 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 9। और हमने बताया कि इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि कुछ कॉमन फैक्टर्स आपको मिल जाए, जैसे कि आपका कितना है 15 है तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, उसके बाद ये आपका 9 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने बताया कि जो भी नंबर यहाँ पर 2 बार आता है उसको क्या करते हैं कि अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए 1 टाइम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 आपका कितनी टाइम दिख रहा है, यहाँ पर 4 टाइम दिख रहा है, यानी कि 3 आपका 2 टाइम बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि और कुछ यहाँ पर 2 टाइम नहीं है, तो अंडर रूट आपका 3 इंटू 5। ठीक है, ये आपको क्या हो गया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, जो भी यूनिट है वहां पर दिया गया। ठीक है, तो 3 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा 15 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्या हो गया एरिया निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मींस पूरे चैप्टर को हमने क्या कर लिया, इजीली से कैलकुलेट कर लिया। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।